नमस्कार एंड वेलकम वंस अगेन टू बुक्स वाले भैया। आज एक बहुत खास किताब की बात करने जा रहा हूँ, अ न्यू आइडिया ऑफ इंडिया, हर्ष मधुसूदन एंड राजीव मंत्री। बुक के बारे में स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। दिस बुक इज़ अबाउट इंडिया, द आइडिया ऑफ इंडिया। और यदि आप इस बुक के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं तो इस बुक के बारे में जो एक बात आपने शायद सुनी होगी, इट इज़ ऑथर्ड बाय राइट विंग इंटेलेक्चुअल्स। जी हाँ, डॉक्टर शशि थरूर ने भी इस बुक की तारीफ करते हुए बात लिखी है, एक कोट दिया है कि इस बुक को पढ़ के आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया में राइट विंग इंटेलेक्चुअल्स नहीं हैं। तो इस बुक को चांसेस हैं कि इससे लिंक करा जाए कि एक राइट विंग आइडिया ऑफ इंडिया बताते हैं ये दोनों ऑथर, जो कि पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं और काफ़ी समय से न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिख रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैंने जब इस बुक को पढ़ा, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय द नॉलेज, द आइडियाज़। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यदि आप इस बुक को पढ़ते हैं तो इसको समझने के लिए कोई भी आइडियोलॉजिकल लेंस से इसको ना देखें। उनकी जो बातें हैं, उनकी बातों की वैल्यू पर लेना चाहिए, ना कि किसी आइडियोलॉजी के अंडर। हावेवर हम ये कह सकते हैं कि जो आइडियाज इस बुक में है दैट में अपील मोर टू अ राइट विंग इंटेलेक्चुअल। और वो बातें जो है अब ज़्यादातर उस तरह की बातें शायद ऑलरेडी भी किसी राइट विंग इंटेलेक्चुअल से ही सुनेंगे। और इनफैक्ट वो भी क्लियरली लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल्स और लेफ्ट विंग थॉट्स से जो उनके डिसएग्रीमेंट्स हैं उसको वो क्लियरली हाईलाइट करते हैं। तो आइए जानिए क्या है आइडिया ऑफ इंडिया बाय हर्ष मधुसूदन एंड राजीव मंत्री। कीप वॉचिंग। अ न्यू आइडिया ऑफ इंडिया, ये बुक पब्लिश हुई थी कुछ साल पहले और इसका फिर से एक नया प्रिंट आया है विद वेस्टलैंड। तो मेरे पास जो पुराना पहला एडिशन है, तो अगर आप में से किसी के पास इसका न्यू एडिशन है तो आपको कवर इसका डेफिनेटली डिफरेंट लगेगा। बट बहरहाल आई डोंट थिंक कंटेंट में कुछ ऐसा चेंज रहा है। तो अगर हम बात करें कि क्या है न्यू आइडिया ऑफ इंडिया, तो ये बुक डिवाइडेड है इन सर्टेन चैप्टर्स। और मैं चैप्टर्स को देखता हूँ इन द सेंस अलग अलग आइडियाज़ के हिसाब से। तो जो बहुत बेसिक आइडिया वो डिस्कस करते हैं कि भारत क्या है, इंडिया क्या है, क्या इंडिया एक नेशन है या नहीं है, जैसा कि अक्सर बहुत से इंटेलेक्चुअल्स आर्ग्यू करते हैं। और बहुत ये भी कहते हैं कि इंडिया को तो ब्रिटिशर्स ने डिफाइन करा, इंडिया को ब्रिटिशर्स ने बनाया, या एट टाइम्स जैसे कि मुगल्स ने बनाया, और उससे पहले इंडिया कुछ था नहीं। तो हर्ष और राजीव इस बात से कम्प्लीट डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया एज एन आइडिया, एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट एग्जिस्ट करा है बहुत बहुत समय से। तो ये कहना कि इंडिया जैसा कुछ नहीं था या उसे एक रूप सिर्फ ब्रिटिशर्स ने दिया या मुगल्स ने दिया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कम्प्लीटली डिसएग्री करते हैं। और यहाँ पे वो एक कॉन्सेप्ट लाते हैं कि हमें बहुत सी चीज़ें सिर्फ वेस्टर्न लेंस से देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उस इंडिया को नहीं मानना जिसको एक ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल शायद अपने वे में एक वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू के हिसाब से डिफाइन करे। तो ये एक बहुत बेसिक प्रमाइस है बुक का कि भारत क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया का आइडिया क्या है, और इंडिया क्या है। इंडिया एक सिविलाइजेशनल स्टेट है जो कॉन्टिन्यूटी में रहा है, पहले भी रहा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ वो अपना डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस करते हैं लेफ्ट लीनिंग इंटेलेक्चुअल से कि कैसे वो भारत के कल्चर को, भारत के इतिहास को, भारत की सभ्यता को, पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को देखते आए हैं, इंटरप्रेट करते आए हैं, और क्यों वो समझते हैं कि उसमें बदलाव की ज़रूरत है और क्यों आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वो बदलाव आ रहा है। तो जी हाँ, वो अपना डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल्स के साथ। और अपना एक वो राइट विंग, अगर हम उसको स्ट्रिक्ट उन टर्म्स में देखें तो एक राइट विंग क्या सोचता है उसको वो इस बुक में आगे बताते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताने के बाद कि कैसे वो इंडिया को देखते हैं और कैसे लेफ्ट विंग ने ही एक इंटेलेक्चुअल पूरा लैंडस्केप को कैप्चर करा है सिंस इंडिपेंडेंस, और कैसे अब वो एक चेंज आज देख रहे हैं। इसके बाद वो तीन जो मुख्य चैप्टर जिस पर डेडिकेटेड है, एक में वो बताते हैं सेक्युलरिज्म के बारे में कि सेक्युलरिज्म क्या है उनके हिसाब से। पहली बात, वो अपने आप में एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और इंडिया में एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म की शायद उस सेंस में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सी चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है। तो वंस अगेन कम्युनल हार्मनी या बहुत से डिफरेंट लोगों को साथ रहने के लिए हमें अगेन एक उसको हर चीज़ को वेस्टर्न लेंस से देखने की ज़रूरत नहीं। और उसके साथ साथ वो बताते हैं कि जो इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म आज तक प्रैक्टिस हुआ है उसमें क्या खामियां हैं, क्यों वो सेक्युलरिज्म इक्वालिटी को अक्रॉस रीजन्स प्रमोट नहीं करता है। और यहाँ पे देखिए, देखने वाली बात है कि जो मैं कहूँगा ऑथर्स की खूबी है कि वो आज के समय को समझते हैं, वो पास्ट को भी समझते हैं, और पास्ट को एक गाइड बनाकर वो कैसे आज की प्रॉब्लम्स के हल बताते हैं। क्योंकि अक्सर होता है, अगर आप पास्ट की बात करते हैं कि हमारा सोसाइटी कैसी थी, हमारा कल्चर कैसा है, तो आप अक्सर बात को वहीं तक रखते हैं।
लेकिन आई थिंक इन ऑथर्स के लिए जो सबसे बड़ा मैं अप्रिसिएशन दूंगा वो ये है कि वो पास्ट और करंट आइडियाज़ में एक बहुत अच्छा बैलेंस कर पाए हैं, और इसी के थ्रू वो समझाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म में एंड क्या उसके हल होने चाहिए। उन्होंने बहुत से एग्जांपल्स बहुत डिटेल में उस चैप्टर में दिए हैं और बताते हैं कि क्यों सेक्युलरिज्म जैसे प्रैक्टिस होता है, इट्स इन अ वे एट टाइम्स गोज अगेंस्ट द हिंदू रिलीजन एंड द हिंदूज, और उसके लिए क्या हमें करना चाहिए। इसके अलावा एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इकोनॉमी पर, जिसका प्रॉफिट इज नॉट अ डर्टी वर्ड। तो इसमें रेफरेंस देते हैं कि एक समय में किसी को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कैसे कंपनीज को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, बट पंडित नेहरू बहुत अगेंस्ट थे प्रॉफिट वर्ड के, उनके हिसाब से गलत शब्द था। लेकिन वो आर्ग्यू करते हैं कि क्यों वो गलत शब्द नहीं है और क्यों कंपनीज को, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कुछ भी हो, प्रॉफिट के लिए इंकरेज किया जाना चाहिए, कैसे एक स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्टिक मॉडल ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इंडिया के लिए, आज के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए। वंस अगेन वो बहुत एग्जांपल्स देते हैं कि कैसे हमने सोशलिज्म प्रैक्टिस करा, कैसे उसमें चेंजेस आए, व्हाट हैपेंड इन द वाजपेयी रेजीम और क्या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंडर हो रहा है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हुए डीकोलोनाइजिंग द इंडियन स्टेट। जी हाँ, आज हम अपने कल्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी और बहुत सी चीज़ों पर हम एक कॉलोनाइजेशन की छाप आज भी है, बशर्ते भारत को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हुए हैं। लेकिन हमारा वर्ल्ड व्यू एक तरह से आज भी वही व्यू है जो एक वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत सी हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, चाहे वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हों, चाहे पिछले दिनों जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स न्यूज़ में आए जैसे कि सबरीमाला का इशू, बहुत सी बातों के लिए वो कहते हैं कि हमें वेस्टर्न लेंस से हटकर अपने इंडियन लेंस से, एक इंडिक लेंस से देखने की ज़रूरत है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इंडिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, जो अभी वो कहते हैं कि इन एकेडेमिया, इन अदरवाइज इन पॉलिसी मेकिंग हर जगह अभी तक मिसिंग है। तो दोस्तों ये बुक है एक प्रयास भारत को समझने का, चाहे आप इसको जिस भी लेंस से देखें, मैं कहूँगा कि किसी भी लेंस से ना देखें और तब समझें। प्रयास है भारत को देखने का, भारत के पास्ट को देखने का, भारत के करंट स्टेट और भारत के फ्यूचर को देखने का, फिर चाहे वो भारत की पॉलिटिक्स हो, भारत की सामाजिक व्यवस्था हो, भारत की अर्थव्यवस्था हो, या कह सकते हैं कि ब्रॉडली कोई भी प्रॉब्लम हो। यदि आप भारत के इतिहास और भारत के भविष्य में रुचि रखते हैं तो मैं ये बुक आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।